वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और अब कुछ और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ चक्रवर्ती साहब बने हुए हैं और अब अगले हमारे कॉलर आ गए हैं, मिस्टर आशुतोष मिश्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज सर? Thank you so much, sir, for taking my question. I'm a big fan of you, sir. सर मेरे एक्चुअली आई शेयर्ड माय पोर्टफोलियो विद यू सर। मैं भी 8 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 18,000 की एसआईपी है। इन्वेस्ट को मैं 2,500, कोटक मल्टी कैप में 2,500, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में सर 2,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000, पराग पारिक में 2,500, क्वांट लार्ज कैप में 2,000 एंड क्वांट मल्टी एसेट फंड में से 2,500। सर करंट जो मेरा बैलेंस है मेरे पास जो अक्यूमुलेट है वो 98 के है सर। सर मुझे ये जानना था कि क्या मेरे जो फंड्स हैं वो नंबर्स ज्यादा हैं या फिर मुझे कोई चेंजेस करने हैं, क्योंकि सर मैंने इसी साल शुरू किया और इसमें सर सबसे बड़ा क्रेडिट सर आपके शो का है, जिसको देख करके मैंने ये कुछ फंड्स सेलेक्ट किए हैं सर। चलिए, धन्यवाद सबसे पहले तो बहुत बहुत, और ज़रूर इसमें आपकी मदद करते हैं। शायद थोड़े से फंड्स ज़्यादा हैं, लेकिन चक्रवर्ती साहब बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या ये वाकई ज़्यादा हैं या फिर ठीक हैं या इनमें किसी तरह के रद्दोबदल की ज़रूरत है। चक्रवर्ती जी, क्या करना चाहिए आशुतोष जी को यहाँ से? अभी अभी इन्होंने शुरुआत की है SIPs और निवेश की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी जो की है ये सही डायरेक्शन में शुरू की है, स्पेशली गिवन कि आपका गोल आपके बेटे के हायर एजुकेशन के लिए और शादी के लिए है, जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग है। एक इंसाइट में ये है कि आप अपने स्मॉल और मिड कैप फंड्स में आप काफ़ी एक्सपोजर लिए हैं, जो शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटाइल हो सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में इनका पोटेंशियल हाई रिटर्न देने का भी है। इसलिए अगर आपका रिस्क अगर टॉलरेंस है, रिस्क एपेटाइट है हायर, तो आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपका एज 44 है और आपका गोल बेटे का एजुकेशन और शादी के है, तो थोड़ा आप लार्ज कैप और बैलेंस फंड में भी एक्सपोजर बढ़ाने की सोच सकते हैं। और लार्ज कैप फंड्स थोड़े स्टेबल होते हैं व्हेन कंपेयर टू स्मॉल मीडियम थीमेटिक फंड्स। सो इसमें वॉलेटाइल मार्केट में आपको थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो आप अपने एग्जिस्टिंग लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि जब आप SIP अमाउंट टॉप अप नहीं हो सकता अभी आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में, तो आप इसी फंड्स को जरूर रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। अगर कोई कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मतलब अंडर परफॉर्मेंस का मतलब जो बेंचमार्क से या कैटेगरी से कम से कैटेगरी एवरेज से अगर आपको कम रिटर्न दे रहा है तो आप उसको रिबैलेंस करने का सोचिए। तो अभी के लिए रिबैलेंस की जरूरत नहीं है, बट आप कंटिन्यूस मॉनिटर कीजिए और जब भी आपको लगेगा अंडर परफॉर्मेंस है तो आपको रिबैलेंसिंग करना जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट भी है, मल्टी कैप भी है। आपको पोर्टफोलियो में ये आपको रिस्क को मैनेज करने का अच्छा टूल है, तो आप उन फंड से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू कीजिए हर 6 महीने से 12 महीने में, क्योंकि आपके फंड्स भी बहुत हैं, मतलब 1-2 फंड ज्यादा हो सकते हैं, बट आप अभी के लिए कंटिन्यू कीजिए। बट आप जरूर इंश्योर कीजिए कि आप हर 6 महीने में इस फंड को रिव्यू करें और देखें कि ताकि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फंड हाउस में या फंड में आया तो आप उन पे एक्शन ले सके। ऑल द बेस्ट आशुतोष जी। राइट, तो आशुतोष देखिए, रिव्यू करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब, तो वैसे ठीक है क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। आपने हर तरह के फंड्स को भी अपने इसमें रखा है और लार्ज कैप हो, बैलेंस फंड हो, सब तरह के फंड यहाँ पर हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा रद्दोबदल तो अभी नहीं करना है, लेकिन समय समय पे रीबैलेंसिंग की बात है तो थोड़ा इसको ग्रो करने का वक्त दीजिए, थोड़ा अभी इसको आगे बढ़ाइए और वक्त वक्त पर हमसे पूछिए। अच्छी बात है कि आपने इसी शो से प्रेरित होकर और यहाँ पर जो बातें होती हैं उनको देख के शुरुआत की है। काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट लाखों लोगों ने ये जर्नी शुरू की है और हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम इस जर्नी में आपके साथ बने रहें। तो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन वक्त वक्त पे हम इसको रीबैलेंसिंग करेंगे और आप उसके लिए हमारे साथ संपर्क में ज़रूर रहिएगा। तो फिलहाल आज के शो के लिए समय हो रहा है समाप्त। जाने से पहले हम चक्रवर्ती साहब आपका धन्यवाद करेंगे, आपने वक्त निकाला, हमसे एसेट एलोकेशन पर डिटेल बातचीत की और साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया और सभी को शुभकामनाएं। सुरक्षित निवेश कीजिए, बेहतरीन निवेश कीजिए और ढेर सारा मुनाफा कमाइए।